वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। पिछले एक दौर से एक दो बार देखा गया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने की कवायद काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और अब चलनी भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस मामले को विधि आयोग को सौंपा है ताकि इसका व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार की जा सके। माना जा रहा है कि इससे खर्चों में बहुत कमी आएगी, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो कौन सी है वो संवैधानिक प्रक्रिया, उस पर हम चर्चा करेंगे और कितना फायदा हम लोगों को होगा, कितना कम खर्च होगा। क्योंकि हमने देखा कि अगर 2014 से 2020 तक की बात करें तो अब तक केंद्र सरकार ने जो चुनाव करवाए हैं उनमें से 5,794 करोड़ रुपए जारी किए और 6 वर्ष की इस अवधि में 50 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 2 बार लोकसभा के चुनाव हो गए। इतना जो खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर एक साथ चुनाव करवाएंगे तो देश को करोड़ों रुपए का खर्च जो है वो बच सकता है और सुरक्षा बलों को भी पूरे देश में बार बार भेजना पड़ता है जिससे उनका काम प्रभावित होता है। आदर्श आचार चुनाव संहिता लगने के कारण विकास भी प्रभावित होता है और जनता जो 2 बार, एक बार लोकसभा के लिए जाती है, एक बार विधानसभा के लिए जाती है, तो वो भी एक ही बार जाएगी। हालांकि इसके लिए कौन सी परेशानियां आएंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये सवाल कि क्या 2024 में और 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव है तो क्या संभव है कि दोनों साथ में हों। जी, तो क्या संभव है, क्योंकि कवायद अब शुरू हो चुकी है और 2018 में विधि आयोग ने रिपोर्ट में ये सहमति भी जताई थी। चुनाव आयोग भी कह चुका है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से पूरी होगी और क्या विपक्षी पार्टियां साथ देंगी कि नहीं, क्योंकि उन राज्यों की सहमति भी बहुत जरूरी है। जिन राज्यों में बीजेपी की है शायद वहां तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां अन्य पार्टियों की है जैसे कांग्रेस की है यानी कि, तो उनकी सहमति जरूरी है। इस वक्त हमारी चर्चा में तमाम मेहमान मौजूद हैं पार्टियों की तरफ से। स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीना करमवीर, और बीजेपी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल, सपा के नेता नवीन दुबे। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। नवीन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा ये कवायद अब शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और आप देख भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव भी और 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव। तो आपको क्या लगता है, क्या ये संभव तो है करना चाहें, लेकिन आप लोगों की सहमति है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज है कि सरकार इस तरीके का फैसला पहले तो सदन में ले। अभी ये केवल प्रारंभिक स्टेज है कि विधि आयोग ने उसको रिकमेंड कर दिया, संस्तुति कर दी, उसके बाद अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, क्योंकि हर जगह जो चुनाव कार्यकाल होता है उसका टेन्योर जो होता है वो हर विधानसभा का अलग अलग। आप ये कहेंगे पूरे देश की समस्त विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। क्या मॉडल्स ऑपरेंडी रहेगी, क्या उसके गाइडलाइंस रहेंगे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 2024 में 6 राज्यों के चुनाव है, निश्चित तौर पर उन 6 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। और अगर पूरे देश में सरकार चाहती है कि एक साथ चुनाव करा दें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कराई जानी चाहिए। अब कराइए, लेकिन कैसे, क्या योगी आदित्यनाथ जी तैयार होंगे? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश राजी हो सकता है, बाकी अन्य राज्यों में कौन राजी हो जाएगा? और जब तक ये केवल क्या है कि इनका एक स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किस तरीके से करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी देश को बताएं, चुनाव आयोग इस देश को बताए कि कौन सी मॉडल्स ऑपरेंडी रहेगी, क्या प्रणाली रहेगी, किस आधार पर आप चुनाव कराएंगे। और दूसरी चीज, आपने लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव एक साथ कर लिए। इस देश के अंदर हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, तो उसी के लिए तो बोल रहे हैं ना, बार बार देखिए चुनाव सुरक्षा बलों की भी प्रॉब्लम है, वोट देने के लिए भी जाना पड़ता है, पैसे भी खर्च होते हैं। और फिर ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये सोचा गया हो, 1991 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ तो हुए हैं ना। हुए हैं, पहले हुए हैं, लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को चुनी हुई सरकारें गिराने में महारत हासिल है। ऐसी स्थितियां जब पैदा होंगी, जो चुनाव किसी राज्य में हो गया और गैर भाजपाई सरकार आ गई, उसके बाद ये वहां पे
सर आप उसके आगे के बारे में मैं आपसे जानूंगी। इस वक्त हमारे ओपनिंग कमेंट्स भी ले लेते हैं बाकी लोगों का। और हमारे साथ अब चलिए ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता टीना करमवीर जी, आपको क्या लगता है जो कवायद चल रही है, कहा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे खर्चा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, ये भाजपा जो है ना, केंद्र सरकार, केंद्र में जो बैठी सरकार है, वो ये कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये जो स्कीम्स लेके आती है ना, पॉलिसी लेके आती है, वो देखने में बहुत लुभावनी लगती हैं कि लोग प्रभावित हो जाते हैं, कि सुनने में बहुत, कानों को बहुत राहत मिलता है, लेकिन इनकी प्रणाली, इनका प्रोसेस क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये स्टार्ट करेंगे फिर वही छोड़ देंगे। अब आप देखिए 2014 में केंद्र पर कितना कर्ज था? केंद्र पर कर्ज था 56 लाख करोड़ रुपया, लेकिन जो बढ़कर इस समय कितना हो गया है? 1,29,000 लाख करोड़ रुपया कर्ज, देश के ऊपर कर्ज है इस समय। तो ऑलरेडी देश की अर्थव्यवस्था है वो कर्ज में डूबी हुई है। वो तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि खर्च देखिए, पहले केंद्र सरकार, केंद्र का अगर दोनों एक साथ होंगे तो आधा आधा होगा ना, तो खर्च कम होगा कि नहीं होगा? मेरी बात को पूरा हो लेने दीजिए। देखिए, ये इतना देश तो कर्ज में डूबा हुआ है पहले से ही। अब ये क्या करेंगे? ये इनको करना चाहिए था क्या क्या क्या, क्या इनको देना चाहिए था कि भाई हम चुनाव पे खर्चा कम करेंगे, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कम करेंगे, क्योंकि हम तो देश के विकास मेरा सवाल है कि आप लोग सहमत नहीं है क्या? क्योंकि देखिए 1991 1967 में तो ऐसा हो चुका है। इतना ही इनको शौक है कि कुछ नया करने की, तो ये बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए, ईवीएम हटवा दीजिए। अरे मैम ये बताइए ना, इससे करोड़ों रुपए का खर्चा बचेगा ना, केंद्र और राज्य सरकार आधा आधा करेंगे तो वो विकास में लगेगा। और आप ये भी तो सोचिए, आचार संहिता लग जाती है तो विकास में रुकावट आती है। 6 महीने में कभी ये इन्होंने पूरे 8 साल ये हमेशा चुनावी मोड में ही रहे हैं, तो इनसे उम्मीद तो हम 1% भी नहीं कर सकते। अरे आप अपना व्यू बताइए ना, मैं आपसे चाहती हूँ क्या ये सही होगा? आप वो छोड़िए, ये सही होगा कि नहीं होगा, आप उस पर बताइए ना। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि संभव नहीं। जब अगर ये कुछ करना ही चाह रहे हैं तो आप बैलेट पेपर पर करवाइए ना चुनाव, ईवीएम हटवा दीजिए। इनको मुंह की खानी पड़ जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा कि कहां हम। देखिए मैम, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। मेरा सिंपल सा सवाल था कि लोकसभा और विधानसभा को लेकर कहा जा रहा है एक साथ होंगे तो खर्चे बचेंगे, और जो सुरक्षा बल है वो बार बार देखिए सुरक्षा ज्यादा, वो जब यहाँ वहां चुनाव होते हैं लोकसभा फिर, तो उसके लिए मैं आपसे सवाल कर रही थी। ठीक है, अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है वैभव अग्रवाल जी, बातों से आप समझ गए होंगे कि विपक्ष तो राजी नहीं है। रजनी जी नमस्कार। बातों का क्या है, बातें तो बनाने से बनती हैं। अर्ज किया है आपकी खिदमत में, बातों का क्या है, बातें तो बनाने से बनती हैं। काम का ऐसा है कि काम करने से बनता है। तो ऐसा है कि अगर ऐसा है कि अगर टीना जी ये कहती हैं कि बैलेट पेपर पे करवाइए, तो पहले ये बताएं कि राजस्थान में इलेक्शन जीते कांग्रेस के सरकार ने, वो फोर्जरी से जीते हैं क्या? या समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन पिछली टर्म में जीते थे, वो फोर्जरी से जीते थे क्या? या वेस्ट बंगाल में इन्हीं के, यूपीए के है ना ये लोग सब हिस्से, तो यूपीए ने जहां जहां सरकारें बनाई हैं वहां पे क्या फोर्जरी से जीते हैं क्या ये लोग? तो पहले तो वो अपना खुद का एनालिसिस कर लें, उसके बाद आके बोलें कि बैलेट पेपर की बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार है, खैर कोई बात नहीं। तो अब जहां तक राज्य सरकारों की बात है, मैं राजनीति में, इस मुद्दे की राजनीति में तो नहीं घुसना चाहूंगा, मैं सक्षम नहीं हूं उस मुद्दे की राजनीति को बात करने में। लेकिन मैं केवल ये बात बताना चाहूंगा आपके शो से रजनी जी कि आपके ऑडियंस तक, कि अभी 2014 से 2022 तक 50 इलेक्शन हो चुके हैं, 50 प्रदेशों के इलेक्शन हो चुके हैं, कुल मिला के 50 इलेक्शन हो चुके हैं। सरकारी खर्च जो इस पे हुआ है वो करीब हुआ है 8,000 करोड़। अब 8,000 करोड़ का जो वहन है, वो मुझे लगता नहीं है कि बाकी दलों को इसका संज्ञान होगा कि 8,000 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, मुझे नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है, क्योंकि मैं सरकार चला रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इस बड़े नंबर में बहुत सारे बाथरूम, बहुत सारी सड़कें और बहुत सारे लोगों को खाना, बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, और मुझे इस चीज़ का संज्ञान भी है, और केंद्र सरकार इस चीज़ पे फोकस कर रही है। अब बात यह है कि जहां पे कुछ प्रदेश जनता का गहरी कमाई का पैसा, जो कि जनता ने सरकार को टैक्स के रूप में दिया है,
वो कर्ज ले लेके जनता के बाकी लोगों में बांट के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रदेश में पोस्टर छपवाए जाते हैं, किसी प्रदेश में फ्री में चीजें बांटी जाती हैं, किसी प्रदेश में चोरी में 50-50 करोड़ पकड़ा जाता है कैश में। तो वो क्या है, वो अब हमसे तो हो ना पाएगा और ना होगा और ना हुआ है। अब इसमें क्या है कि 8,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, तो जो प्रदेश ये सब फ्री की चीजों को और गबन करने में माहिर हैं, उनको ये 8,000 करोड़ का 4,000 करोड़ वहन करने देना, क्या दिक्कत है। और इसमें आधा आधा खर्चा करेंगे, जिस भी प्रदेश का खर्चा है वो प्रदेश उस प्रदेश का खर्चा करेगा। तो मेरे पास यहाँ चाहिए ना, ये कहा गया है कि भाई इसके लिए राज्य की सहमति, लग रहा है कि 1 दशक लग जाएगा सहमति लेने में। और अभी आप सुन रहे थे नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि एक साथ कैसे संभव होगा, जहां जहां चुनाव हो गए हैं फिर वहां पर बंद करके फिर वहां चुनाव करने होंगे, तो एक लंबा प्रोसेस लगेगा। दुबे जी ने मैं उनकी बात का सम्मान रखते हुए दुबे जी को सम्मान देना चाहता हूं इस बात का कि उन्होंने राजनीति की लाइन पे बात बोली, राजनीति नहीं करी मुद्दे पे। और अच्छा प्रश्न उन्होंने अच्छा किया कि इसका खाका कैसे तैयार किया जाएगा, वो तो पार्लियामेंट में जब पटल पे आएगा तो ही पता चलेगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये सरकार, हम सबको पता है कि पार्लियामेंट के पटल पे बिल लाने में बहुत सक्षम है। और यदि बाकी दल थोड़ा दिक्कत करते हैं या पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, तो ये सरकार, हमें ये भी पता है कि बिल को पास कराने में भी सक्षम है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका कंसेंसस जनरेट करें। सारी ऑल पार्टी मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि जब ये बात, जैसे जैसे लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आएगी, तो लॉ कमीशन जो होता है, विधि आयोग जो होता है, वो पूरा खाका ही तैयार करके देगा कि इसको कैसे करेंगे। हो सकता है कि हम स्टेट्स की जो 5 साल की टर्म है वो कंसोलिडेट करने के लिए उनकी टर्म को आगे पीछे करें, 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाएं या कुछ करें, या हो सकता है अपनी सेंटर की टर्म को छोटा करें, कैसे भी करें। तो वो दुबे जी की बात का सम्मान है और वो सही कह रहे हैं कि ये जब बात बनेगी, खाका तैयार होगा, तभी पता चलेगा कैसे करना है। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को ये पता है कि 2024 में केंद्र के चुनाव हैं और कम से कम 6 प्रदेशों में चुनाव है। बिल्कुल, तो ये माना जाए कि अब उसी की तैयारी है, ये माना जाए। तो हाँ, फिलहाल के लिए ये तो पता है, बाकी अभी 2 साल पड़े हैं, हमें इतना उतावला नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो 2 घंटे भी बहुत होते हैं पलट खाने में और चीजों को डिसीजन लेने में। इस सरकार में देखा है कि हमने रातों रात डिसीजन लिए हैं। 370 का बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ था तो यूपीए के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो उसको रोक ना पाए, चाहे इन्होंने कितनी राजनीति करी हो उसके ऊपर। तो ये सरकार चारों रूप से सक्षम है, चारों दिशाओं से सक्षम है। और मैं तो दरखास्त यही करूंगा विपक्षी दलों को और अन्य दलों को कि राजनीति करने की जगह राज्य की नीति अपनाएं और केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। जो अच्छा है वो अच्छा करें, जो बुरा है वो उनपे टोके, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज सुनी जाएगी। राजनीति नहीं, राज्य की नीति करिए। और क्या बुरा है अगर खर्च हो रहा है, आधा आधा करें राज्य। और इन्होंने किसान बिल के समय जो बड़ी बड़ी बातें की थी और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, इनकी जो भी नीतियां इन लोगों ने बनाई है। आप वहां कहां जा रहे हो? मैं इस तरफ आ रही हूँ कि ये देखिए, जो पैसा बचेगा वो विकास में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, तो ये तो इनको सबक लेना चाहिए ना। इनको समझ में ये आना चाहिए कि हम इतना जो पैसा एडवर्टाइजमेंट पे और हर जगह है, जो अनाज की थैलियों पर मोदी जी की तस्वीरें लगा लगा कर भेज रहे हैं, ये प्रचार जो मैम तो इधर चुनाव की तरफ भी तो सोचिए। जब एक बार हो चुका है 1991 1967 में, तो दोबारा क्यों नहीं? नहीं, इनको ये भी तो सोचना चाहिए उस वक्त जब हो सकता है, तो अब इस वक्त क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये इनकी सारे बात, क्योंकि देखिए देश कहाँ गुजर रहा है। देश अरे मैम, तो इसके पहले हो चुका है ना, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। इसके पहले लोकसभा विधानसभा हो चुके, अगर आपको जानकारी है तो। नहीं, ये जो मैं एक बार फिर कहना चाह रही हूँ कि देश के अंदर 45 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर तो ध्यान नहीं देंगे। मैं महंगाई नहीं, मैं सवाल आपसे ये कह रही हूँ कि जब 1991 1967 में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, तो फिर अब क्यों संभव नहीं है? मैं चाहती हूँ कि आप उस पर राय दे तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस क्या सोचती है? अगर ये इतना ही ये देश के लिए फिक्रमंद होते, तो जो देश की जो मांगे है, ये तो बुलेट ट्रेन भी देने वाले थे। बैठ लिए सारे लोग ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में। आ तो गई,
तो ये इस तरीके की यहाँ के नए नए आकर्षण के लिए ना, सिर्फ आकर्षण का केंद्र ना, आकर्षण कहाँ से हो गया मैम? ये तो जनता की बात है। सुरक्षा बल देखिए बार बार भेजने पड़ते हैं, उनका काम प्रभावित होता है। ये जनता सुरक्षा बल देश की बात है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो आप वोटर्स भी देखिए ना, बार बार जाते हैं। अब एक बार जाएंगे, वो अपना लोकसभा का भी सांसद को भी चुनेंगे और विधायक को भी चुनेंगे। मैं उस पर आपकी राय चाह रही थी, लेकिन आप महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर लेकिन हम ये केंद्र सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। अभी जनता को भ्रमित ही तो कर रहे हैं कि अब हम ये करने वाले हैं, ये फिर इनको सिर्फ वोट चाहिए। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या टीना गंभीर, कांग्रेस को इस बात का डर है कि एक साथ चुनाव होंगे तो कांग्रेस सिमटती जा रही है और भी खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल किसी भी तरीके का डर नहीं, जबकि डर तो अब इनको पैदा हो रहा है सही मायने में। वैभव अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस की यही परेशानी है, कांग्रेस की यही परेशानी है कि वो अपना घर न देखकर दूसरे के घर पे हमेशा चिंता करते हैं। और वो अब जैसे टीना जी कांग्रेस कह रही है कि खाने के बैग, कांग्रेस को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांग्रेस को देश के लोगों की चिंता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश के लोगों की चिंता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टीना जी, लेकिन मैं अपनी बात रख लूं जरा पटल पे 1 मिनट, तभी तो मैं गलत नहीं बोलूंगा तो आप उसको सीधा कैसे करेंगे? तो मेरे को गलत बोलने का मौका दें। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि आपको परेशानी है, कांग्रेस को परेशानी है कि जो खाने के बैग जा रहे हैं उस पर मोदी जी की तस्वीर है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हेड हैं, वो देश के सिरमौर हैं, वो उनको अलाउड है ये काम करना। वो प्रधानमंत्री की हैसियत से लगा रहे हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं लगा रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री योजना है और करते रहते हैं। तो इसमें नहीं, तो ये बोल रहे हैं ना कि तस्वीरें लगा रहे हैं। भाई ये एडवर्टाइजमेंट पे तो पैसा यही फूक रहे हैं ना देश की जनता की गाड़ी। अरे भाई कमाई जो टैक्स पे, अच्छा लेकिन लगा मैं अपनी बात मैं कोई बात नहीं टीना जी, आप बुरा मत मानिए, आपके इमोशंस का मैं ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। बहुत बुरी बात है कि खाने के बैग्स पे प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लग रही है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत, अरे टीना जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी बात है। हमें बहुत बुरी बात है कि हमें देश के जो खाने के बैग जा रहे हैं या जो प्रधानमंत्री योजना के तहत वैक्सीन लग रहा है या कुछ है, उस पे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, उस पे सोनिया गांधी की तस्वीर लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हम गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सड़कों के नाम औरंगजेब रोड रखे हैं, सड़कों के नाम राजीव गांधी रोड रखे हैं, सड़कों के नाम राजीव गांधी परिवार में और भी 2-4 लोग हैं तो उनके नाम भी रख देते हैं। आप बता दो ना, बिल्कुल गलत बात है कि हम वीर सावरकर रख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रख रहे हैं, हम सरदार पटेल रख रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए इन 2014 से 2020 तक 50 विधानसभा चुनाव, 2 बार लोकसभा चुनाव, अगर ये एक बार होते तो सुरक्षा बल का वहां जाना, काम प्रभावित होना, जनता बार बार जा रही है, खर्च हो रहे हैं, क्या उन सब से बच नहीं सकते? अगर विपक्ष भी साथ दे तो देश में ये एक बदलाव होगा। तौर पर रजनी जी, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी हाई हैंडेडनेस से सरकार चला रही है, अपनी मनमर्जी से वो अपने फैसले थोप देती है। अब आप एक चीज देखिए, अभी हमारे मित्र अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि पार्थो चटर्जी ने गलती कर दी थोड़ी सी। अगर वो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती, कोई ईडी छापा नहीं। वास्तविकता की स्थिति में देखिए, मैं नाम लेके बताऊंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस में थे, जल घोटाले के मामले में लेके यही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जाएंगे तो देश की बात कैसे होगी, जनता की बात कैसे होगी, ये बताइए ना। आप इस पर राय दीजिए। हालांकि ये चुनाव आयोग भी कह चुका है कि राजनीतिक जो विपक्षी दल है और क्षेत्रीय दल, उनकी राय लेने में, सहमति बनाने में 1 दशक का समय लग सकता है। और आप लोग की बातों से भी ऐसे ही लग रहा है इतना आसान नहीं होगा ये केंद्र सरकार के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार पहले एक अच्छी पहल है कि नहीं, ये बताइए सपा की तरफ से। नहीं, प्रस्ताव तो देखें किस तरीके का ला रहे हैं, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगी। ये तो कभी सीए ले आते हैं, कभी एनआरसी ले आते हैं, चर्चा किसी विपक्ष को करते नहीं है, शेयर कोई चीज करते नहीं है। भी ये तो आप यहाँ अपनी राय तो कम से कम बता दीजिए कि आपकी राय क्या है, आप हमें तो बता दीजिए कम से कम। अग्निवीर योजना ये लेकर आए, उसका भी इनको यही हाल हुआ। आप एक चीज देखिए, आप प्लानिंग नहीं करेंगे,
कुछ भी रात को सपने में देखते हैं। मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी, आपने सुना बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगता है और इस बार एक रजनी एक छोटा सवाल है जी 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 बोलिए। मैं बोलूं या आप सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जी आपने सुना? तो ऐसा है कि देखिए, मनमानी की जहां तक बात है, मैं मेरे मित्र का सम्मान करता हूं और उनके व्यूज का सम्मान करता हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि मनमानी नहीं कहते इसको, क्योंकि दोनों ही अपर हाउस में और लोअर हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2/3 बहुमत का इस्तेमाल करके बिल पास करने की क्षमता सरकार को देता है और उसका एक्सरसाइज होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ इलीगल है या मनमानी है इसके अंदर। अब आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, आप देखें क्या हो रहा है, बाबू के कदमों में बैठ के पार्लियामेंट के लॉन में आप बैठ के चिकन मीट खा रहे हैं। और मतलब और कितने एमपीज को सस्पेंड कर दिया आपने। आप पार्लियामेंट अगर विपक्ष चलाएगा नहीं और डिस्कशन नहीं होगा तो देश का काम तो नहीं रुक सकता है ना, क्योंकि पार्लियामेंट चलाने में खर्चा तो फिर भी हो रहा है। तो इस सरकार की एक मॉरल ऑब्लिगेशन है देश की जनता की तरफ कि जो खर्चा कर रही है सरकार उसका फायदा तो उठाए। तो इसके अंदर कोई मनमानी की बात ही नहीं है, काम तो होगा। आप आएंगे साथ तो बहुत बढ़िया है, आप नहीं आएंगे तो मत आइए, लेकिन काम तो होगा। नहीं, महंगाई पर ये चर्चा करना नहीं चाहते हैं, किसी भी इशू पर करिए ना, क्या दिक्कत है? विपक्ष की आवाज पार्लियामेंट में धक्का मुक्की करने के लिए किसने बोला? कर रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है और ये विपक्ष का गला घोटने का काम कर रहे हैं। तो आप सड़कों पर उतरकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, आपको वहां पर सदन में होना चाहिए ना। आपके सांसद सड़कों पर उतरे हुए हैं कार्रवाई के विरोध में। जनता ने सांसदों को चुना, उनके प्रति दायित्व निभाइए ना कुछ। नहीं तो हम लोग दायित्व कैसे नहीं निभा रहे? सड़कों पर उतरना गलत है, जनता के मुद्दे उठाना गलत है। की कार्रवाई होती है, तमाम सांसद कार्रवाई छोड़कर यहाँ उतर जाते हैं, वहाँ लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, हंगामा हो रहे हैं। आप मुझे एक उनके प्रति भी तो दायित्व निभाइए। पार्टी के प्रति ठीक है, लेकिन जनता के प्रति भी कोई दायित्व है कि नहीं? मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि ये महंगाई पर क्यों चर्चा करने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। इनको पता है कि दूध दही पर भी चर्चा नहीं, क्योंकि उनपे भी जीएसटी लगी हुई है। तो सोच के देखिए कि चर्चा से भाग रहे हैं ना। तो देखिए मोदी जी ना आते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो भी इतने अहंकारी हैं, और ऊपर से ये जब संसद में होते हैं तो सारे सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। आप विपक्ष से ठीक है, वैभव जी जवाब दे रहे हैं। आप विपक्ष से सलाह कब ले रहे हैं? विपक्ष को कहाँ शामिल कर रहे हैं? मेरा सवाल यहाँ पर ये है। मैं टीना जी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ एक ही लाइन में कि आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? आपसे डिस्कशन कर ही नहीं सकते। और आप कहते हैं कि डिस्कशन अगर आप कहते हैं कि डिस्कशन अगर मीडिया में करना है तो पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं। आप बोलिए तो सही, अपनी विपक्ष हैं आप चलिए अभी मीडिया पे डिबेट करना चाह रहे हैं आप मेरे से। मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप अभी मेरे से डिबेट करना चाह रहे हैं। चलो अब मेरे से डिबेट कर लेते हैं। आप बोलिए तो सही कि पार्लियामेंट बंद कर दो, अपन दोनों कर लेते हैं यहाँ पे। मैं बोल देता हूँ लॉ मिनिस्टर को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को, प्रहलाद जोशी को, कि भाई कांग्रेस ये बोल रही है ऑफिशियली, अकाउंट में कब डाल दिए? कोई दिक्कत नहीं है। देश के किस आपने किसानों के एमएसपी पर कुछ बोल दीजिए, आप एक मुद्दे पर नहीं बोले। ना, ये सारे पार्लियामेंट के डिस्कशंस हैं, ये आपके और मेरे डिस्कशन नहीं है, ये राजनीतिक डिस्कशन नहीं है, ये पॉलिसी के डिस्कशन है। पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। लेकर नहीं कहा, जो चुनाव पहले भी हो चुके हैं, जो हमारा डिस्कशन है लोकसभा और विधानसभा एक साथ, हम चाहेंगे कम से कम उस पर भी तो कांग्रेस अपनी राय रखे। उसका हमें बहुत दुखद है, बहुत दुखद। देश में देखिए विडंबना क्या है कि देश की राजनीति। टीना जी जो सब्जेक्ट है कम से कम एक आध शब्द उस पर भी कहिए। जब 1991 1967 में हो सकते हैं तो फिर अब क्यों नहीं हो सकते? जो हो चुका है वो दोबारा क्यों नहीं है? उसकी नीति पर सवाल क्यों, राजनीति क्यों? हम लोगों को कहाँ सुनने दिया जा रहा है? आप टीवी डिबेट से लेकर संसद में कहाँ बोलने दिया जा रहा है? जो आप ये हमसे अरे आप बोल ही नहीं रहे हैं। आप अगर संसद में बैठेंगे और हल्ला कम करेंगे तो ही तो बोलेंगे। देखिए ये क्या करने चर्चा बहुत जरूरी है, इसीलिए चर्चा खास में हमारे मेहमान जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद टीना करमवीर, वैभव अग्रवाल, नवीन दुबे जी, शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के पीछे दलील दी जाती है कि इससे देश का करोड़ों रुपए बचेगा। हालांकि इस कवायद को पूरा करने के लिए कई तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर बड़े हित हो तो व्यवस्थाओं को बदला भी जा सकता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आपसी विचार विमर्श करना होगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।